तो सदगुरु प्यारो, सभी साध संगत ने, इलाका निवासियों ने परम संत शिरोमणि सदगुरु स्वामी समनदास जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, लग लग बधाई। और कई सालों के बाद आज ऐसा प्रोग्राम ले गया। विनती करता हूं गुरु महाराज जी के चरणों में और आप सभी से प्रार्थना है कि प्रोग्राम का लाइट की आई कोई नहीं, आकर पहले ही इंतजाम कर दे करेंगे, क्योंकि हम सिखदड़ है, भूल गए थे बीच में, क्योंकि कई प्रोग्राम नहीं हो पाए जैसे हम चाहते। जैसे हमारे सदगुरु स्वामी समनदास जी ने क्या आए पे प्रोग्राम हुए थे, लॉकडाउन पड़ गया और हम हमारे विषय में भी सबने पता कि हम लोग, हमारे पास भी इन लोगों ने केस काज कर दिए थे, वो भी उसके बारे में भी आप सभी नहीं पता है। अच्छे हैं बुरे हैं आप सबके सामने हैं। और झोपड़ी डाल का उत्तर प्रदेश से आने का, यूपी से आने का, आप हरियाणा वालों को भाई बंद, माँ बाप, बेटा बेटी, सब कुछ आपको मानना, सब कुछ। और जो भी किया हरियाणा में किया, यूपी या पंजाब में नहीं, बांटने के लिए तो संसार है, कुछ भी कह लो। तो सदगुरु प्यारो, ज्यादा ना कहते हुए मैं अपने महापुरुषों की दो चार बात कहता हूं। सदगुरु प्यारो, हमारे महापुरुषों ने हम लोगों को बुद्धि से, बुद्धि के द्वारा चेतन किए, लेकिन हम आज भी अपनी बुद्धि का प्रकाश है जितना हमारे महापुरुषों ने हम लोगों के लिए मेहनत की, प्रयास किया और उन्होंने अपनी दौलत हम लोगों को दी, लेकिन सदगुरु प्यारो ले नहीं सके। हम लोग क्यों नहीं ले सकते? कि सबसे बड़ी कमी मेरी माताओं की है, मेरी माताओं की सबसे बड़ी कमी है, जिसके कारण हम ले नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने बुद्धि छोटी करी, अपनी बुद्धि का विकास नहीं किया, अपनी बुद्धि को अंधेरे में डालकर रखा। क्योंकि सबसे बड़ा प्रकाश और सबसे बड़ी विद्वान और जननी माता भी आप ही हो। क्यों हो? क्योंकि बच्चे को जन्म देती हैं, पालती हैं, परवरिश करती हैं और फिर अंगली पकड़ कर चलना भी सिखाती हैं, और फिर अंधेरे में माथा फुड़ाना भी तभी बताती हो। बेटे यहाँ टेक ला माथा, बेटे इस पर टेक ला माथा। अगर नहीं, पुरुषों को भी नाराज तभी करती हो। और जब तुम अपने प्रकाश को जान लो ना, तो बाबा साहेब की दौलत दी हुई का कभी अंधेरा नहीं मिलने का। हम लोगों ने कभी अंधेरा नहीं मिलने का, क्योंकि यहां सब कहते हैं कि पढ़ने की बात, बढ़ने की बात, लेकिन सदगुरु प्यारो, मुझे एक बात देखी, हम भी बस्तियों में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को पूछ लें, बेटा कभी में पढ़ा, कोई 10वीं, कोई 8वीं, कोई 5वीं, और भाई क्या सपने तेरे? नुका मेरे सपने सफाई के, सफाई पुलिस में भर्ती हूंगा। मगा बहुत किले पलटागा। क्या कहने था रे भाई? क्योंकि जैसी हमारी बुद्धि ऐसी हमारी सोच, और जब हमारी सोच नहीं बढ़ी, बुद्धि नहीं का प्रकाश कहां हो जाएगा? जज के सपने हम नहीं लेते, हमारे समाज के बच्चे जज के सपने नहीं लेते, बैंक मैनेजर नहीं बनते, DCSP नहीं बनते हमारे बच्चे, वकीलत के कोर्स नहीं करते हमारे बच्चे। करे क्या? सफाई तक भर्ती है हम लोग। अन्नी बाबा साहेब की जो रिटायर होकर वापसी आ गए, परिवार में रह गए, बाबा साहेब की 32 डिग्रियों का बहुत से नाम भी नहीं जानते। नाम
कि 32 डिग्रियों के क्या नाम, कौन कौन सी पढ़ाई करी थी बाबा साहेब ने। तो बाबा साहेब तो शक्ति थे। मुझे पढ़े लिखे दो आदमी लगे, या तो पढ़े लिखे बाबा साहेब लगे, या उनके बाद साहब काशीराम लगे पढ़े लिखे, या साहब काशीराम लगे पढ़े लिखे। अन्य अनपढ़ जमाना आज भी क्या पढ़े, जिन्होंने आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं करा। मुझे पढ़े लिखे दो आदमी लगे, अन्य रोटी खाऊ पेट भराऊ, पता नहीं कितने धक्के खांदे फिर लग रहे, क्या कितने फिरे भीड़ लगाओ। और सबसे बड़ा अंधेरा मेरी माताओं, मेरी हाथ जोड़कर बंदगी है आपसे, प्रार्थना है, बच्चे को तमीज सिखाओ। बेटा यहाँ देख ले, 8 हाथ वाली पे, 18 हाथ वाली पे, अच्छा खाली इंटों पर कपड़ा टांग दिया, अगली फिर भी माथा तमी टिकवारी, अगले टिकवारी जोन सी अपने घर में अपना चिराग भी नहीं बाल सकती। अपना चिराग 4 केड़े उसके आगे धर दो, कुत्ता बिल्ली खास का वह नहीं खाने की, तो थारा भला किस तरह कर देगी, कर देगी थारा भला। इसलिए अपने अंधेरे को प्रकाश में करो। हमारे महापुरुषों ने प्रकाश को जगाया। अपने बाबा साहेब के घरवाली के 4 बच्चे चले गए, लेकिन आंसू भरकर रोई नहीं। आज उनकी कमाई है, या आज उनकी कमाई है, या पढ़े लिखे हुए संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, या पढ़े लिखे हुए सदगुरु स्वामी समनदास जी, जो आपको लाखों करोड़ों को जगा गए, लाखों करोड़ों को अनपढ़ होते हुए भी जगा गए, अग्नि जगा गए। और कन्ने कितनी बीमारियों को काट कर गए सदगुरु स्वामी समनदास जी, जिन्होंने उनके बताए रास्ते पर अमल किया, चलिया तो उनके घरों की बीमारी काट दी। और जिन्होंने उनकी बात को थोथी माना, तो उन घरों की बीमारी नहीं काट पाया, कोई भी नहीं काट पाया। जिन्होंने उनकी बात को थोथी माना, और जिन्होंने उनकी बात को असल माना, अमल किया, बीमारी कई सदियों की काट दी उन्होंने, हर प्रकार की खुशियां दे दी, हर प्रकार की। तो सदगुरु प्यारो, बच्चों को पढ़ाओ तो सपने बड़े दिखाओ। डीसी एसपी के, जिला अधिकारी के, बैंक मैनेजर के, रेलवे के, और हाँ ये सपने ना दिखाओ कि पुलिस में बनूंगा, क्यों कल को ये भी नहीं लग जाएंगे गाड़, आग झाड़ू उठा कर गलियों में सकेरूंगा, मैं तो उसमें भर्ती हूंगा। अगर मैं तो गलियों में झाड़ू मारूंगा, उसमें भर्ती हूंगा साइड देसी। बाबा साहेब ने जो दिया ले नहीं पाए, जो उन महापुरुषों की दी हुई दौलत है ना, उस पर अमल कर लो। बस इतना कहना चाहता हूं। सदगुरु स्वामी समनदास जी ने, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी ने 650 साल पहले जगाए थे। हम लोग अंधेरे से प्रकाश में लाए थे। अनिष्ट व्यवस्था आज जो हम यहां बैठे ना, बाबा साहेब की देन है। कभी हम लोग एक मरड़े के भी मालिक नहीं थे, आज तम लोग 10-10 मरड़ों के 100-100 किलो के मालिक हैं। अगर नहीं हो तो उन्होंने तो वह दौलत दी थर सा, लेकिन अमल नहीं कर पाए तम लोग। तो सदगुरु प्यारो, मेरी बात तो है कि दुख भरी कहानी आवे कि हम पढ़े लिखे लटार हो गए, परिवार में रल गए, लेकिन थोड़ी सी प्रार्थना यही है, तो बच्चों को पढ़ाओ तो ऊंची डिग्रियां सुआओ, वकील बनाओ, कानून के जाननहार बनाओ, कानून के जाननहार, अन्य गलियों में झाड़ू मारने वाले ना बनो। बस मेरी प्रार्थना यही है। सदगुरु स्वामी समनदास जी भी वही कहा गए, खुद को पहचानना होगा, खुद को बुद्धि चेतन करनी होगी, खुद का प्रकाश देखना होगा। और जब खुद का प्रकाश देखेंगे तो उस चांदने का तभी पता लगेगा। तो बोले संत शिरोमणि सदगुरु रविदास महाराज की आरती करेंगे आराम से, बड़े प्यार से वो ठीक है। और अगले साल भी गुरु महाराज समय देवे, और प्रार्थना है आप लोगों से सबसे ही गुरु महाराज के चरणों में कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना। आप सब मेरी माताओं ने, बहनों ने,
और भाई माथा फुड़ाना वो अपना भी छोड़ दो और पोता पोतियों का भी छोड़ दो। माथा फुड़ाना तो गुरु के चरणों में फुड़ाना, बाबा साहेब के चरणों में फुड़ाना, क्योंकि शिक्षा का जो स्कूल होता है वो प्रकाश दिखाता है। मंदिरों की घंटी भिखारी बनाती है, भिखारी अगले ही वो हमारी कमाई खाते हैं। ये हमारे शिक्षा के स्कूल हैं, इसलिए मंदिर नहीं है, ये हमारे गुरु पूजनीय है, तो उस पर अमल कर लो। बात ज्यादा ना कहते। बोले सतगुरु रविदास महाराज की। बोलिए परम संत